आवाज आ रही है ना ऑनलाइन? यस क्लियर सर। है? सर तब हमारा माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, सेटिंग में से अब हमने किया है तब हो पाया है। किसका? दोबारा ज्वाइन कर लेना, म्यूट नहीं हो रहा तो। कल कल तक हम लोगों को कहाँ पे हुआ था कल? 7 हो गया था पूरा? अभी नहीं हुआ था पूरा। उसमें 2 पॉइंट हुए थे ना। सिनॉप्सिस बनाए थे कि नहीं बनाए थे? सिनॉप्सिस बना था ना। दो 2 पॉइंट हुआ था, तीसरा पॉइंट होना था ना। तीसरा पॉइंट क्या था उसका? याद है किसी को? पदच्युति या पदावनति के संदर्भ में पुलिस रेगुलेशन का प्रावधान। यहां से शुरू हो रहा था ना। डिसमिसल, सस्पेंशन, इट्सेट्रा एंड प्रोविजन ऑफ पुलिस रेगुलेशन। तो यहाँ पे ये था कि जो पुलिस वालों को सस्पेंड करना है या उनका डिसमिसल करना है, तो उसके प्रोविजन आपके कहाँ पे दिए हुए हैं? सेक्शन 7 से इंपावर्ड कर रहा है, पैरा 1481। इसमें ये कहा गया कि पदच्युति का आदेश तभी किया जाना चाहिए जब किसी अधिकारी का आचरण बल में रखे जाने के प्रतिकूल हो गया हो और पदच्युति का आदेश कठोर दंडादेश के अनुसरण में आवश्यक हो गया हो। मतलब provision has been made in this regard in para 481 the police regulations, according to which an order of dismissal should be passed only when the conduct of an officer has been contrary to his being kept in the force. An order of dismissal must necessarily be in pursuance of a severe punishment. ऑपरेशन कब जरूरी होता है? जिस तरह से शरीर में ऑपरेशन जरूरी हो जाता है, उसी तरह से बल में अगर कोई बल पुलिस वाला ऐसा है जो नियम कानून या पुलिस रेगुलेशन के पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। ठीक है। और ऐसा करेंगे कि अगले की फिर दोबारा वैसा करने की हिम्मत ना पड़े, इसलिए यहाँ पे कठोर दंडादेश के अनुसरण में अवश्य उपयोग होना चाहिए। ठीक है। सख्त सजा जिसको बोलते वो अच्छी। फिर उसके बाद जो व्यक्ति डिसमिस किया जाता है वो पुनः नियोजन, मतलब दोबारा उसको नौकरी में रखा नहीं जा सकता है, यानी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और उसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है? विवर्जित का हिंदी क्या होता है? इंग्लिश। विवर्जित कर दिया जाता है, यानी कि प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे आयोग में, लोक सेवा आयोग में अगर आप हाँ थोड़ा से आप गड़बड़ी करो तो आपको हमेशा के लिए डिबार कर देगा वो। ठीक है, डिफॉल्ट कर देगा। ठीक। पैरा 482 क्या कहता है? यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपको पदोन्नत किया जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो किसी अधिकारी को उस पंक्ति से निम्नतर पंक्ति पर अवनत नहीं किया जाएगा जिस पर वो प्रथम बार सेवा में आया था। पहला नियम है। क्या नियम है पहला? क्योंकि देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जब बनेंगे ना, तो ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम पदोन्नत कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, पद से उसके डिमोशन कर रहे हैं उसका, तो डिमोशन में हम किस लेवल तक जा सकते हैं? तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि उस लेवल के नीचे हम उसे नहीं ले जाएंगे जिस लेवल पे वो अपॉइंट हुआ था। ठीक है। फिर दूसरी बात क्या कहता है? हेलो। हम्म। अभी थोड़ी देर बात कर लें आपसे बात, एक 1 घंटे बाद।
दूसरी बात कहता है कि किसी भी अधिकारी की पदच्युति जो है वो मैलाफाइड नहीं होनी चाहिए, मतलब कि दुर्भावना से प्रेरित नहीं होगी। ठीक है, कोई भी डिमोशन होगा या कोई भी डिसमिसल होगा या कोई भी सस्पेंशन होगा, वो क्या होगा, वो मैलाफाइड नहीं होगा, यानी कि दुर्भावना से प्रेरित नहीं होगा। और किसी अधिकारी को इस भावना से कि उसकी सेवाएं चाहे कितनी ही मेरिटोरियस क्यों ना हो, उन्हें उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी, जिसको कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न, सारे गुणों से वो संपन्न है, और वो क्या दोबारा पदोन्नति के लिए फिर क्वालिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता वो। ठीक है, पदोन्नति के लिए क्वालिफाइड नहीं होगा वो। ठीक है, चाहे कितनी ही अच्छी सर्विसेज वो दी गई दिया हो, अगर वो एक बार, हाँ, तो उसको दोबारा फिर, जैसे जेल में तो आपको मुक्ति मिल जाती कि आपने आचरण अच्छा दिखाया तो आपको बेल मिल जाएगी, आचरण अच्छा दिखाया तो आपकी सजा कम की जाएगी। लेकिन अगर आपने एक बार सर्विस में डिस बैलेंस किया, एक्ट के अधीन काम नहीं किया और आपको डिसमिस कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया, तो आपको दोबारा सोचो कि हमारा प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन आपका नहीं। ठीक है, हाँ, वहां तक जाए, उसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। पदोन्नति क्या होता है भाई, हम मान लो एसआई थे, ठीक है, बेइज्जती हो गई, भर्ती, हम कांस्टेबल थे पहले, कांस्टेबल से एसआई हुए, तो कांस्टेबल से प्रमोट होके हम एसआई पहुंचे थे। ठीक है, अब एसआई में हमने कुछ ऐसा कर दिया कि हमें फिर डिमोशन कर दिया, डिमोशन में हम पुलिस आ गए, तो अब अगर हमारा प्रमोशन होगा तो अब हम इसके पहले तो क्वालिफाइड ही नहीं है, हमारा अब प्रमोशन होगा ही नहीं। ठीक है, अब हमारा प्रमोशन नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पे नियम नहीं है, मान लो होता भी है, तो वो इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, मान लो, लेकिन होगा नहीं, नियम नहीं है, कानून नहीं है। फिर तीसरी बात कहता है कि किसी अधिकारी को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी का, यानी पर, या समय टाइम स्केल के प्रक्रम पर, या उसी समय माप के निम्नतर प्रक्रम में पदावनत किया जा सकेगा। एक श्रेणी से दूसरी से, मतलब अब आपका इस कैटेगरी से उस कैटेगरी में जाना है आपको, तो अब आप जैसे मान लो यहाँ पे पुलिस हो, तो अब अगर अगली उसमें जा रहे हो तो आपको एसआई बन के जाना चाहिए, लेकिन अब पता चला कि वहां पे एसआई बन के नहीं जा रहा और नीचे जा रहे हो, जहां पे जा रहे हो वहां और नीचे जा रहे हो, तो वहां पे समय माप स्केल के प्रक्रम पर या उसी समय माप के निम्नतर प्रक्रम में पदावनत किया जा सकेगा। यानी कि अब तुम यहाँ लायक नहीं हो, तुमको वहां पे हम पुलिस में बना के भेजते हैं, या दूसरे जिले में आपको भेजते हैं, वहां पे जाके आप हेड कांस्टेबल ना होके आप मुंशी का मिनिस्ट्रियल उसमें आपको डाल दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कभी आ, इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, जो मृतक आश्रित होते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, मृतक आश्रित जो होते हैं, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, तो अगर उस उसमें आप गए हो और आप उस, मान लो आपके फादर जो थे वो एसआई में थे, तो अब क्या आप दावा करोगे कि हमको भी एसआई बनाया जाए? नहीं, वो अब आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके उसके हिसाब से आपको चीजें दे दी जाएंगी। अब वो चीजें आपको दे दी गई, आप उसको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक, उस पे भी जहां पे आपको बैठाया गया उसके लायक भी आप नहीं हो, तो आपको कहा जाए कि भैया ऐसा आप और नीचे हो। ठीक है, तो ये कहने का मतलब कि पदावनत जो होता है वो एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में भी आपको किया जा सकता है, टाइम के, सैलरी के, जरूरी नहीं है कि आपका पद ही डिमोशन किया जाए, पद का, आपकी सैलरी का भी डिमोशन हो सकता है। ठीक है, तो जैसे बहुत से जूनियरों को 35,000 से शुरुआत होती है,
सीनियरों को 45, पद वही रहता है, पद वही रहता है, बस वो सीनियरिटी के हिसाब से उनकी चीजें, सर्विस जो होता है ना, सेवा काल जिसको बोलते हो, ड्यूरिंग, वो बढ़ता रहता है, तो उसके हिसाब से आपको सैलरी आपकी बढ़ जाती है। लेकिन पद जो होता है वो बराबर ही रहता है। ठीक है, जैसा अभी जूनियर डिवीजन है, जूनियर डिवीजन में सब, चाहे वो 18 का हो चाहे वो 22 का हो, जब तक प्रमोशन नहीं होगा सब क्या होंगे, सब इक्वल होंगे, जूनियर डिवीजन होंगे। अब उसमें से जो पुराने होंगे उनकी सैलरी बढ़ गई होगी, जो नए होंगे उनकी कम होगी। तो कहने का मतलब वो कहीं पे भी आपको, यानी कि किसी भी, इसीलिए कि समय के अनुसार भी आपका डिमोशन हो सकता है, स्किल के अनुसार भी आपका डिमोशन हो सकता है, कैटेगरी के हिसाब से भी आपका डिमोशन हो सकता है। यानी उनके पास पूरे दरवाजे खुले हुए हैं। बस इस कहने का मतलब ये था, इतना समझाने का मतलब ये था। यहाँ पे नहीं कि नहीं नहीं साहब हम होंगे तो बस यही रहेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। इसका जो सेकंड पैरा है हम्म, 42 का, सर इसकी स्टार्टिंग हो रही है कि नो ऑफिसर मे बी रिड्यूस्ड परमानेंटली हम्म। in sense that he is never to be eligible for promotion, however meritorious his subsequent service may be. तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है सर वो है कि नो ऑफिसर मे बी रिड्यूस्ड परमानेंटली इन सेंस। परमानेंट, इसमें जो डिमोशन होता है, जैसे एक तो ये जान लो कि इसमें जो होगा ना डिमोशन, वो ऊपर के जो सीनियर या जो वरिष्ठ जिसको बोलते हो, उनका डिमोशन नहीं होगा, ध्यान रखना। जो कल हम लोग पढ़े थे ना कि आईजी डीआईजी ना, इनका डिमोशन नहीं होगा, उसके जो अधीनस्थ है उनका होगा। क्योंकि ये सेक्शन 7 जो है वो सबॉर्डिनेट की बात कर रहा है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो कोई भी जो डिमोशन होता है क्या वो परमानेंट होता है? कुछ दिनों के लिए आपको हमने क्या किया, प्रमोट कर दिया, फिर आपको वहीं ले जाके बैठाएंगे जहां से आप आए हो। लेकिन अब ये सोचो कि ऊपर ले जाए तो ऊपर अपने आप नहीं जा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है। फिर चौथी इसकी श्रेणी है कि अच्छा, यदि डिमोशन जो है वो निम्नतर श्रेणी में हो और पदावधि के संबंध में समय सुनिश्चित हो, तो उसे पदावनत श्रेणी का समय यानी टाइम स्केल प्राप्त नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपका जो डिमोशन है वो आपके निम्न श्रेणी में, ऊपर से नीचे आप आ गए हो, तो वो उस श्रेणी के समय यानी टाइम स्केल पर आपको वो चीजें, टाइम स्केल पर वो चीजें कि अब सर हमारा मान लो 15 साल की हमारी नौकरी हो गई, तो अब 15 साल वाला हमको स्केल मिले तो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो भी आपका समय के अनुसार नीचे आ जाएगा। यदि पदावनत की समयावधि निश्चित नहीं है तो अधिकारी को स्वतः ही अपनी मौलिक स्थिति पुनः नहीं प्राप्त हो पाएगी। यानी कि अगर पदावनति की कितने 6 महीने का हुआ, साल भर का हुआ, 2 साल का आपका डिमोशन हुआ है, 2 साल के लिए हुआ डिमोशन, तो वो आपको अगर निश्चित नहीं है तो वो स्वतः ही उसका जो ओरिजिनल स्टेटस था वो अब ओरिजिनल स्टेटस को नहीं पा पाएगा। जैसे मान लो आपके रिटायरमेंट के 1 साल बचे हैं और आपका डिमोशन हमने कर दिया 1.5 साल के लिए, तो अब आप पुरानी स्थिति पे आ पाओगे क्या? नहीं आ पाओगे। बस इतना सा करना। ठीक है। मोहम्मद उमर बनाम महानिरीक्षक पुलिस का एक केस है इसमें। मोहम्मद उमर बनाम महानिरीक्षक पुलिस, इसमें यह कहा गया है कि किसी पुलिसकर्मी के विरुद्ध कोई जांच अस्तित्व में हो it was held that if any investigation exists against a police personnel, then the superintendent of police should demote him only after satisfying himself in his regard। यानी कि किसी पुलिसकर्मी के विरुद्ध अगर कोई जांच अस्तित्व में हो तो इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को स्वतः को संतुष्ट करने के पश्चात ही पदावनत करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जांच उधर चल रही है और इधर हमने क्या किया, डिमोशन कर दिया उसका। तो उसको अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना चाहिए। ठीक है, कि जांच उसके विरुद्ध चल रही है, जांच आ जाने दीजिए तब करते हैं। लेकिन अगर लगता है कि नहीं करना है
तो आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिए कि करने ने इसकी जो जांच चल रही है वो वाकई में सही चल रही है कि नहीं चल रही है। ये हो ना कि आपने किया है तो फिर जांच जो भी होगा तो सही आएगा, उसमें कोई गलत तो होगा नहीं, आएगा। अगर आपने 100 का नोट पर्स में डाला है तो निकलेगा क्या? 100 का ही निकलेगा ना। तो अब आपको ये पता है कि 100 का डाला 100 का ही निकलेगा, तो आप उसके अंदर कोई भी शॉपिंग कर लो, अपने आप को सेटिस्फाई कर लो कि इतना मेरे पास बजट है कि नहीं है। तो गलत नहीं, 110 रुपया का मिलेगा आपको। अब आप आपके पर्स में सेटिस्फाई हो कि यार 100 ही रुपया है, तो क्यों कर रहे हो उसको? तो जांच आ जाने दीजिए, उसके बाद करिएगा। लेकिन अगर लगता है कि नहीं ये तो हुआ ही है, इसको तुरंत डिमोट कर दो, कर देगा वो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो यानी इसका इसको इसलिए रखा कहा गया था कि कोई बहाना नहीं बना सके कि मान लो 6 महीने आपको रिटायरमेंट का बचा है, जांच चल रही है। जैसे लोक सेवा आयोग में सीबीआई की जांच कब से चल रही है? 2013-14 चल रही है ना, जब सरकार बनी। नहीं, और पहले। उनकी सरकार कब बनी थी? 17 में बनी थी ना? 17, हाँ 17 में बनी थी शायद। हाँ, 17 से चल रही है। हाँ, 17 से चल रही है सीबी। भाई अप्लाई तो, हाँ, जब इनकी सरकार आई है। हाँ, तो 17 से चल रही है, कितने साल हो गए? नहीं, सही कह रहे हो, 12 से चल रही है। उसी के अनिल के जमाने में ही शायद आ गए थे ये लोग। हाँ, करने नहीं दिए थे, लेकिन आज तक कुछ मिला? अब तो वही करवा रहे हैं कुछ। तो वो भी, उसमें भी गुप्त। हाँ। अरे सबको पता है कि कुछ होता नहीं है ना? तो अभी एक जज साहब का भी कल बताया ना, प्रकरण आ रहा है, वो देखो उनको क्या होता है, क्या करते। कोलेजियम ने तो पारित करके भेज दिया है, वो भी ड्यूरिंग सर्विस एचजीएस क्वालिफाई किए थे। ड्यूरिंग सर्विस एचजीएस क्वालिफाई किए थे, तो उनका 7 साल का एक्सपीरियंस तो होगा ही नहीं। अगर रहा भी होगा तो आप ड्यूरिंग सर्विस नहीं ज्वाइन कर सकते। ठीक है। लेकिन उनका नाम भी गया है, कॉलेजियम ने पास भी कर दिया है। अब सरकार देखो क्या करती है। तो कॉलेजियम के सामने जो जाएगा वही करेगा ना। इसमें देखिएगा सेक्शन 7 एंड डिपार्टमेंटल ट्रायल के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी का विभागीय विचारण हो सकता है। तो क्या ट्रायल शब्द लगाने से ये जुडिशियल हो जाएगा? हाँ? पहला ये कि उसका न्यायिक विचारण हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन विभागीय विचारण तो होगा। दूसरा ये कि सीआरपीसी जो बीएनएसएस के अधीन मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच के पश्चात, दूसरी बात यानी होगा तो इस, फिर बीएनएसएस के अधीन पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन, मजिस्ट्रेट की जांच, और जुडिशियल हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हम सेक्शन 7 में डिपार्टमेंट उसकी ट्रायल कर सकता है। ट्रायल का मतलब यही नहीं होता है कि सब जुडिशियल ही हो। ठीक है। जैसे ट्रायल आप लोग भी करते हो ना, क्लास की ट्रायल करते हो कि नहीं करते हो? तो ट्रायल लेना है, लेते हो ना? जुडिशियल तो नहीं होते, कुछ लोग लेते हैं ऐसा ट्रायल लेना है। तो एक दिन हमने कहा तुम हमारा ट्रायल का लोगे भाई, क्या जानोगे कि हम कैसा पढ़ाते क्या करते हैं? जाके यूट्यूब पे देख लो, जितना देखना है ट्रायल का लोगे। ट्रायल उसका लिया जाता है, ट्रायल दो चीज का लिया जाता है कि टीचर तोतला तो नहीं है? हाँ, और उसकी भाषा कोई दूसरी तो नहीं है, उड़िया फुड़िया तो नहीं है। पता लगा कि हम जा रहे हैं किसी के लिए, मिल गया कोई दूसरा, है ना? तो ये 2-3 चीज की ट्रायल होता है, बाकी और क्या ट्रायल लोगे भाई? तो जो टीचर यहाँ खड़ा होता है उसका ट्रायल आप नहीं ले सकते हो। लेना भी चाहोगे तो नहीं ले सकते, और फिर नहीं लेना चाहोगे तो फिर वो समझा भी नहीं सकता आपको, है ना? जैसे सचिन को नहीं समझाया जा सकता, उदाहरण भी आपके पास है ना। अभी तीसरे दिन फिर आएगा, कल हो सकता फिर आए वो। इधर और नॉट, अभी वो कई जगह जा रहा होगा, अभी अभी वो हो सकता है और कोचिंग में पहुंचा हो। वेयर आर नॉट ही हैज बीन ट्राइड जुडिशली, इन इंग्लिश में इसी का चलिए लिख लेंगे ना, समझ में तो आ गया होगा। यानी 3 बातें हम कर सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मजिस्ट्रेट की जांच करेंगे, और उसके बाद जुडिशियल हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन हम डिपार्टमेंटल ट्रायल जरूर करेंगे।
ठीक है, तभी तो सही पता चलेगा ना आपके साथ हुआ क्या है। फिर मिसकंडक्ट देखते हैं। मिसकंडक्ट मीन्स क्या होता है? हाँ, मिसकंडक्ट मतलब बैड कंडक्ट। हम्म, कदाचार, हो तो हिंदी तुम बोल दी। सही वर्ड इसका दुराचरण होता क्या है? मिसकंडक्ट। हम्म, यानी जो आपके आचरण के अगेंस्ट होता है, यानी कि बाय हिम विच हिज अगेंस्ट द कंडक्ट रूल, इट्स इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स। बात समझे ना? आपके जो आचरण के विरुद्ध है वही दुराचरण है। तो इसमें फॉलोइंग इंक्लूडिंग ओमिशन, कार्यलोप, क्षमता का अभाव, निष्ठा में कमी, लैक ऑफ लॉयल्टी, दूरदर्शिता का अभाव, लैक ऑफ फॉरसाइट, और निजी योग्यता एवं दायित्व में त्रुटि, और निश्चयात्मक प्रवृत्ति का, यानी कि डिफिशियंसी इन पर्सनल एबिलिटी। 6 बातें हैं इसमें। पहला ओमिशन, दूसरा है लैक ऑफ कैपेसिटी, लैक ऑफ लाइबिलिटी लॉयलिटी, लैक ऑफ फोरसाइट, deficiency in personal ability and responsibility, सर कौन सा कर रहा है? ये पैरा नहीं है ये। लैक ऑफ डिसिजिवनेस, निश्चयात्मक प्रवृत्ति का अभाव, हिंदी वाले लिख लें। कार्यलोप, क्षमता का अभाव, हाँ? कार्यलोप, क्षमता का अभाव, निष्ठा में कमी, दूरदर्शिता का अभाव, हो गया। निजी योग्यता या दायित्व में त्रुटि, निश्चयात्मक प्रवृत्ति का अभाव। सरफराज खान बनाम चुनाव आयोग, 2 बार बोले हैं। 2 बार नहीं बोले? 2 बार नहीं बोले? लिखते नहीं हो शुरू से, बस खाली सुनते रहते हो। दूरदर्शिता का अभाव, अभी मिलेगा, नोट्स मिलेगा, क्या परेशान हो, बस थोड़ा सा इंग्लिश वालों को लिखा दे रहे हैं, इनको मिलेगा। लेकिन अब अंतरात्मा नहीं मानती कि पढ़ने आए तो लिखे भी, है ना? पढ़ने के साथ लिखना जरूरी होता है। निजी योग्यता एवं दायित्व में त्रुटि, ये जो सबके साथ है ना? दायित्व की त्रुटि आप लोगों में बहुत ज्यादा। निश्चयात्मक प्रवृत्ति का अभाव, इसमें केस था सरफराज बनाम चुनाव आयोग। इसमें यह कहा गया था कि इसमें दुराचरण के आधार पर पदच्युति जो होती है वो न्यायोचित होती है। ठीक है, भले मिसकंडक्ट के आधार पे अगर आपको डिसमिस किया जा रहा है तो सही है ना, इसी में आ जाएगा। सस्पेंशन, निलंबन, सस्पेंशन निलंबन। अब यहाँ पे वही बात आ रही है ना जो मैं भी बताया था कि महानिदेशक, महानिरीक्षक, और लोटे आपका जी आप सहायक माइक म्यूट कर महानिरीक्षक लें, और जिला लोटे अधीक्षक, जी। ये अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी का सस्पेंशन कर सकते हैं। कहाँ पे? जो अपने कर्तव्यों के प्रति उपेक्षावान हो या कर्तव्यों में शिथिलता बरतता हो। ठीक है, और दुराचरण के आरोप में
दुराचरण के आरोप में विभागीय जांच या न्यायिक जांच के दौरान भी निलंबन आपका किया जा सकता है। ठीक है, जरूरी होता है कि नहीं होता है? किसी व्यक्ति की जांच चल रही हो और उसको अगर सस्पेंड ना किया जाए तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? गलत आ सकते हैं। ठीक, सेक्शन 8 आइए। नहीं, अब इसमें और एक दो चीजें हैं। क्या निलंबन जो है वो सस्पेंशन, क्या वो डिसमिसल होता है? सस्पेंशन क्या सेवा मुक्ति होता है? नहीं। और जब सस्पेंशन सेवा मुक्ति नहीं होता है तो क्या आर्टिकल 311 का लाभ मिल सकता है? प्रश्न यहाँ पे आ गया है। सेक्शन 311 कहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करता है? सौम्या, कौन कर? लाइट नहीं है। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? सेक्शन 3, अगर मान लो ऑप्शन दे दिया कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत सेवा के दौरान की गई निम्नलिखित बातों में से कौन सम्मिलित नहीं है, या 311 का संरक्षण किसको नहीं मिलता है? अब उसने दे दिया सेवा से मुक्ति का, फिर सेवा से अवनति का, या सेवा से हटाए जाने का, यानी टर्मिनेशन भी होता है ना, टर्मिनेट कर देना। तो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, रिमूवल का मतलब क्या होता है, और डिसमिसल का मतलब क्या होता है? तीनों वर्ड में मतलब समझ रहे हो नहीं? और सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? सस्पेंशन, टर्मिनेशन, रिमूवल और डिसमिसल। रिमूव का मतलब होता है कि आदमी के मुंह में मास्क लगा देना, मतलब समझे? अब इस चीज को नहीं, अब इस चीज को करो, आप रिमूव कर दिया इसको, इस जगह से इसको रिमूव कर उधर कर। डिसमिस, रिमूव, सस्पेंड, निलंबित। निलंबित जैसे आर्टिकल 19 क्या होते हैं? आर्टिकल 19 इमरजेंसी में क्या होते हैं? सस्पेंड होते हैं, यानी कि वो कुछ समय बाद सामान्य स्थिति में फिर से बहाल हो जाएंगे, फिर से वो बहाल हो जाएंगे। बाकी 20 और 21 पे नो, 20-21 कोई कुछ नहीं होगा, उन पे कुछ नहीं होगा। और अमेंडमेंट द्वारा किसी भी संशोधन को, आर्टिकल को किसी भी आर्टिकल को संशोधन द्वारा क्या किया जा सकता है? रिपील, रिमूव, है ना, डिसमिस भी कर दो। तो उड़ीसा राज्य बनाम शिव प्रसाद दास, इसमें यह कहा गया था कि उड़ीसा राज्य बनाम शिव प्रसाद दास, इसमें यह कहा गया था कि निलंबन का आदेश ना तो सस्पेंशन है, सॉरी डिसमिसल है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल
311 दो एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी सस्पेंशन इज नॉट अ डिसमिसल। ठीक है। देखिए एक प्रॉब्लम बताइए, एक प्रॉब्लम आपसे पूछते हैं। अगर मान लो किसी को हमें डिसमिस करना है या सस्पेंड करना है, अगर हमने अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया और कोई व्यक्ति आया और कहा साहब वो ऐसा ऐसा बंदा कर रहा है और उसको आप क्या करिए, बाहर कर दीजिए, और उसको हमने बाहर कर दिया, तो क्या ऐसे सस्पेंशन को या ऐसे डिसमिसल को सेट असाइड किया जा सकता है? सेट असाइड। फिर दूसरी बात बताओ, एक पिटिशनर है जो कि पुलिस वाला है, जो कि पुलिस वाले है तो पुलिस वाला ही होगा। एक पिटिशनर कौन है? पुलिस वाला है। 31/8/2002 को उसका निलंबन किया गया। उसे निलंबित हुए करीब 3 साल 2.5 साल बीत चुके थे, और अभी तक उसके विरुद्ध कोई चार्जशीट नहीं दिया गया और ना ही कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया। अब क्या उसके निलंबन को, यानी सस्पेंशन को, क्या सेटिसाइड किया जा सकता है? क्या उसके निलंबन को सेटिसाइड किया जा सकता है? मुन्ना लाल तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस है इसमें। मुन्ना लाल तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। हम्म? उसमें यही बोला गया कि अगर चार्जशीट में या डिसिप्लिनरी एक्शन में अगर डिले होता है, ठीक है, तो सस्पेंशन वहां पे कैंसिल किया जा सकता है, सेट असाइड किया जा सकता है। ठीक है। और अगर न्यायालय ने उस आदेश को रद्द कर दिया, सेट असाइड कर दिया है, तो व्यक्ति अपनी जगह पुनः पहुंच जाएगा। ठीक है। अगर मान लो, एक प्रॉब्लम है, समझ लेना कि कोई व्यक्ति जो सस्पेंड हो चुका है, क्या उसको डेली रूटीन के हिसाब से हाजिरी लगाने के लिए बाउंड किया जा सकता है, बाध्य किया जा सकता है कि आप डेली आइए, साइन करिए? क्या हाजिरी के लिए उस सेवक को बाध्य किया जा सकता है डेली? सस्पेंड है वो। पर सवाल क्या पूछा है कि बाध्य किया जा सकता है, जहाँ के वो 8 दिन का एक घट्टा लगा देगा, क्या दिक्कत है? क्योंकि वो कैंपस में बना हुआ है, बाध्य नहीं किया जाएगा उसको कि नहीं तुम करो ही। तो ये आपका किस केस में कहा गया था? एक आपका था चितरंजन घोष बनाम आईजीपी 1949 में, दैनिक हाजिरी में उपस्थित है तो बाध्य नहीं किया जा सकता। हाँ, बनाम आईजीपी, क्योंकि पहले आईजीपी चलता था ना, 1949 का है।
एक दूसरी प्रॉब्लम आप लोग बताइए, मान लो मिस्टर एक्स ये पुलिस मैन है, ठीक है, पुलिस मैन है ये एक्स। और उड़ता पंजाब आप लोगों ने देखा है मूवी? किसी ने नहीं देखा? उड़ता पंजाब नहीं देखे? सैयारा देखा है? कुछ नहीं देखा? सरफरोश देखा है? सरफरोश। अगर कोई पुलिस वाला, मान लो ये एक्स है, इसका रिलेशन एनडीपीएस के व्यापार में है या टेररिस्ट ग्रुप से मिला हुआ है, ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप से मिला हुआ है या एनडीपीएस के व्यापार में इन्वॉल्व है, जांच में सही पाया जाता और पाए जाने के बाद इसको क्या किया जाएगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इसका सस्पेंशन वैध होगा या नहीं होगा? हम्म? निर्मल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1999, इसका जो सस्पेंशन है वो वैध माना गया, ठीक है। निर्मल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1999। ठीक, ये इतनी बातें आपके सेक्शन 7 से रिलेटेड है। सेक्शन 7 आपका इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी, ठीक है। तो आप लोग इसको सेक्शन 8 आइए। अभी आप लोग जब जज बनोगे तो आप लोगों को कुछ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा ना। तो यहाँ पे सेक्शन 8 में पुलिस वालों को सर्टिफिकेट टू पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र, धारा 4 में कौन कौन पुलिस ऑफिसर है आपके? सेक्शन 4 में उनसे भिन्न, यानी धारा 4 में बताए गए अधिकारी से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को, यानी कि सबॉर्डिनेट, आप सीधी भाषा में आ जाओ, पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्ति पर पुलिस महानिदेशक, देखो यहाँ पे आपके बैरक में पुलिस महानिदेशक वर्ड यूज किया है हिंदी में, महानिदेशक यूज किया ना। हाँ, फिर उसके बाद महानिरीक्षक यूज किया होगा। हाँ, किसके किसके में यूज किया महानिदेशक? तुम्हारे महानिदेशक है? हाँ, महानिरीक्षक होगा उसमें, ठीक है। तो वो चेंज कर दिया गया, पुलिस महानिदेशक, चूंकि बताया भी था, हमने भी चेंज करवाया था, तो बनी सी बात, जब संशोधन हुआ तो पढ़ना ही पड़ेगा हमको। महानिदेशक डीजीपी, हाँ, महानिरीक्षक होगा, आईजीपी नहीं होगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नहीं होगा। एवं महानिरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी की जिसे महानिदेशक या महानिरीक्षक नियुक्त करे, मुद्रांकित इस अधिनियम के उपाबद्ध प्रारूप में एक प्रमाण पत्र मिलेगा। जो योगी जी बांटते हैं ना, अभी बांटे ना 49,000 पुलिसकर्मियों को, 49,000 कितने हुए थे, तो जो प्रमाण पत्र दिए हैं वो उन्हीं का प्रमाण पत्र था, ठीक है। अब वो प्रमाण पत्र, जिसके फलस्वरूप प्रमाण पत्र को जो धारण करने वाले व्यक्ति में पुलिस अधिकारी की शक्तियों, कृत्य और विशेषाधिकार उसमें बताए जाते हैं। क्या क्या बताया जाता है? शक्ति आपकी क्या होगी, आपका काम क्या होगा, और आपके प्रिविलेजेस क्या होंगे, ठीक है।
तो पावर, एक्ट एंड बताइए। फिर सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट कब करना होगा आपको, और नहीं करते हो तो क्या होगा, अभी आगे भी इसकी प्रॉब्लम। तो जब कभी प्रमाण पत्र में नामित व्यक्ति किसी कारण से पुलिस अधिकारी नहीं रहता है, जैसे मान लो सस्पेंशन हो गया आपका और डिसमिसल हो गया आपका, तब ऐसा प्रमाण पत्र प्रभावहीन हो जाएगा और उसके अधिकारी न रहने पर उसके द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सशक्त अधिकारी को तुरंत अभ्यर्पित किया जाएगा, यानी तुरंत सरेंडर कर दिया जाएगा। पुलिस अधिकारी अपने पद से निलंबित होने के कारण पुलिस अधिकारी बने रहने में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। ऐसे निलंबन की अवधि में वे शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार जो पुलिस अधिकारी के रूप में उसमें निहित हैं वो क्या रहेंगे, स्टे रहेंगे। स्टे मतलब सस्पेंड रहेंगे, किंतु वो उन्हीं दायित्वों, अनुशासन, शास्तियां और उन्हीं प्राधिकारों के अधीन रहेगा, मानो वो निलंबित नहीं हुआ है। यानी उसके 3 चीजें उससे छीन ली जाएंगी जो प्रमाण पत्र में है, लेकिन बाकी सारी चीजें उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका डिसिप्लिन है, वो उस और जो सैंक्शन है उससे तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अभी सस्पेंड है। तो जब सस्पेंड होता है तो क्या होता है, किसी अधिकारी को जो सस्पेंड किया जाता है तो क्या होता है, उससे उससे उसके चार्ज ले लिए जाते हैं। सस्पेंशन में ही तो होता है, चार्ज उसके ले लिया गया, भाई आप जाइए आप। लेकिन अब आप डिपार्टमेंट से तो मुक्ति नहीं मिली ना, आपको फिर सस्पेंड किया गया है तो पुलिस लाइन भेज देगा। किसी थाने में नियुक्ति है तो वहां तो आपको समस्त विशेषाधिकार है, समस्त पावर है, किसी के ऊपर भी कुछ कर दो आप, है ना। लेकिन जब आप सस्पेंड हो गए तो फिर वहां पे आप नहीं रह सकते, आपको पुलिस लाइन भेज दिया। ये पुलिस लाइन में रह के इज्जत के साथ काम करोगे। जैसे कभी कभी आप ऐसे इसको समझो, कभी कभी माता पिता की जिम्मेदारियां आपको मिल जाती हैं, मान लो दुकान है या कोई और चीज है, वहां पे आपको बैठा दिया कि बेटा चले जाना वहां पे, तुम बैठना, बाकी लोग काम करने वाले हैं, जो शाम में पैसा है सब इकट्ठा करके लेके आ जाना, है ना। यही तो होता है। 2-4 दिन आप गए और हिसाब में कुछ झोला झाला कर दिए, है ना। आधा पैसा इधर आधा पैसा उधर, और आके बता दिए पिताजी को इतना हुआ। और जब 3-4 दिन बाद पिताजी आए, देखे माल तो खत्म हो गया है और पैसा भी इतना आया है, कुछ गड़बड़ हुआ है। अब उन्होंने इंक्वायरी बैठा दी, तो अब क्या कि दोबारा इसको वहां नहीं भेजना, मैंने गड़बड़ कर दिया। भले वो ये सीधे ना बोले कि चोरी किया कुछ भी किया है, पूछेंगे कि हिसाब कहाँ गया, तो कहा भाई इतना ही तो आया था, कैसे कम हो गया पैसा। तो मैंने कहने का मतलब कि उसको कहेंगे अभी दोबारा इसको नहीं जाने देना, या जा रहा है पता चल गया, किसी नौकर ने बता दिया साहब आजकल तो दुकान पे बड़े बढ़िया है, रसगुल्ले भी आते हैं दोपहर में खाने के साथ, ये वो बता दिया ना पूरी चीज। वो तो चाय तक नहीं पिलाते थे पिताजी, ये रसगुल्ला खिला रहा है तो बनी सी बात है घाटे में जाएगी कंपनी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इसको वहां से बुलाओ तुरंत, ये तो बर्बाद कर देगा। ये तो यही होता है कि नहीं होता है नॉर्मल लाइफ में। तो उसी तरह आपके डिपार्टमेंटल लाइफ में भी होता है कि जो व्यक्ति की वजह से छवि खराब हो रही है, जैसे मिनिस्टर होते हैं उनके वजह से छवि खराब हो रही है, मोदी जी क्या करते हैं, तुरंत कहते हैं इनको वापस करो, जैसे इस्तीफा लो। तो उसी तरह यहाँ पे भी होता है। तो अब इसीलिए प्रमाण पत्र उनको भी सरेंडर करना पड़ता, क्यों, क्योंकि वो प्रमाण पत्र आपको क्या दे रहा है, कृत्य करने की शक्तियां दे रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई मिस्टर यतिन। 28 हाँ हाँ, अभी आगे चल के जोड़े ना, जोड़ लो, जोड़ना है तो। क्योंकि अगर नहीं करते हो तो फिर क्या होगा, पनिशमेंट होगा आपको। अगर आप सरेंडर नहीं करते हो तो क्या होगा, हाँ, हाँ हाँ हाँ, सस्पेंशन में भी सरेंडर करना पड़ता है। हम्म, करना पड़ेगा। हाँ, वो नियुक्ति पत्र नहीं होता, वो आपको काम में शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार देने वाला प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, और वो नियुक्ति पत्र नहीं होता आपका, ध्यान रखना।
और ना ही वो नियुक्ति को प्रभावित करता है, दोनों चीजें इसमें। यानी वो सर्टिफिकेट ना तो आपको नियुक्ति देता है और ना ही आपकी नियुक्ति को वो प्रभावित करता है। वो सिर्फ आपको कार्य करने की शक्तियां देता है, काम बताता है और आपको विशेषाधिकार देता है। तो जब आपको काम ही नहीं रहेगा या काम आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ठीक, जो शक्तियां हैं उनको गलत इस्तेमाल कर रहे हो, जो विशेषाधिकार उसका गलत इस्तेमाल, क्या किया जाएगा? सस्पेंड करके आपसे ले लिया जाएगा। ठीक। सेक्शन 8, सेक्शन 8A में क्या है? ये कब जोड़ा गया था? 8A 2001। इनरोलमेंट ऑफ सिविल एविएशन पर्सनल, नागरिक उड्डयन कर्मियों को प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे भी जो उस बल का सदस्य होगा उसको भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, 2001 में 6/10/2001 से लागू हुआ ये। 6 अक्टूबर 2001। हाँ, 6 हाँ, अगस्त, ये 6/10 इसमें दिया हुआ है, तो आप में 2001 है ना, 6/10। हाँ सही तो है। ये कहाँ पढ़ रहे हैं? अंतः स्थापित है यानी कि इंसर्ट है। सेक्शन 9। अरे प्रमाण पत्र के बारे में पता हो गया ना, क्या है प्रमाण पत्र? पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 मास की सूचना के बिना पद त्याग नहीं करेंगे। पुलिस ऑफिसर नॉट टू रिजाइन विदाउट लीव और 2 मंथ नोटिस। ऐसा क्यों किया जाता है, पहले ये समझ लो फिर बाकी आगे देखते हैं। अगर पुलिस वालों को ये ड्यूरेशन ना दिया जाए तो क्या हो, अगर मान लो कभी कोई जरूरत पड़ गई और सारे लोग कहें कि चलो हम रिजाइन करते हैं, तो इसलिए 2 महीने पहले हमको बता दीजिए, आप ताकि अरेंज कर लेना, पुलिस बल है, जरूरत पड़ती रहती है। तो क्योंकि इसका भी गलत इस्तेमाल ना होने पाए, तो होता क्या ना, जैसे त्योहार व्यवहार पे ड्यूटी ज्यादा लगती है पुलिस वालों की। अरे साहब, पूरा का पूरा थाना जो है, आजू बाजू के थाने वाले के साहब रिजाइन करने का मन कर रहा है, सब रिजाइन लिख के तैयार करे साहब, सब लोग रिजाइन देने वाले हैं। अब एसपी की तो ऐसी तैसी हो गई कि अरे बाप रे, इतने सब इकट्ठा जाएंगे तो कहाँ से संभाल पाएंगे। जैसे काम करने वाला घर का होता है ना, कभी अचानक कह रहा साहब अब हम नौकरी नहीं करेंगे, तो अब आपको एडजस्ट करने में समय लगेगा ना, किसी दूसरे को पकड़ना। तो उसी तरह यहाँ पे कहा कि नहीं, 2 महीने पहले आप हमको इन्फॉर्म कर दोगे। हाँ, वही किया ही गया था ना, उसी लिए तो बात पारित हुआ है। तो बताया था पहले दिन ना, पहले दिन नहीं थे क्या आप? हाँ। तो इसीलिए सारी चीजें की गई ना कि भाई अचानक अगर विद्रोह हो गया, कुछ भी हो जाए, तो इसीलिए इनको गुट बनाने की परमिशन भी नहीं होती पुलिस वालों को। कोई यूनियन यूनियन बनाने की इनकी परमिशन नहीं होती पुलिस वालों को। अभी कोई बनाने की कोशिश किया था, उसको बाहर कर दिया। तो यहाँ पे कहता है कि जब तक जिला अधीक्षक या ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी अभिव्यक्त अनुज्ञा ना दे दे, कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्य से अपने को विड्रा करने के लिए या जब तक वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को त्यागपत्र देने के आशय की लिखित सूचना 2 मास से अन्यून 2 मास से अन्यून अवधि के लिए ना दे दे। अब यहाँ पे 2 मास लिखा हुआ है, अगर मान लो वो 60 दिन ऑप्शन में देता है तो क्या होगा? ठीक, तो यह ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन है सर, 60 दिन भी दिया, 2 मास भी दिया। मास का तो मास तो हम पढ़े नहीं, महीना पढ़े हैं, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, तो मास का मतलब महीना भी होता है। ठीक, क्योंकि अब आपने यहाँ पे कैलेंडर जो है ना 12 महीने का नहीं, 13 महीने का होता है कुछ जगहों पे। अधिवर्ष, कंपनी वाले 13 महीना जोड़ते हैं ना।
28 दिन का उनका होता है, और 28 दिन वो जोड़ते हैं, और फिर जो 31 वाले होते हैं वो जोड़ के पूरा एक महीना का वो ले जाते हैं, 28 दिन आगे जोड़ लेते हैं। यानी उनको एक महीना का एक्स्ट्रा आपको चार्ज देना पड़ता, पता है कि नहीं आपको? तो देखो अब यहाँ पे भी एक लूप होल्स है। लूप होल ये है कि एक महीने का आप रिचार्ज करवाएंगे तो 12 महीने का जाएगा। 12 महीने में एक महीने का चार्ज कितने का, 300 रुपया मान लो, 200 कितने का है, तो कितने का होगा, 12×3 = 36, और तृतीया 39। अगर महीने महीने करवाओगे तो आपको 4,000 के लमसम देना पड़ेगा, और महीने का ले लोगे तो आपको 3600 3500 का मिल जाएगा, साल का। तो वहां पे आपका महीना बच जाता है। तो गरीब आदमी का तो बेचारे का महीना भी गया, पैसा भी गया। तो भारत में इसीलिए गरीब लोग गरीब होते चले जा रहे हैं, और अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं। कभी ध्यान नहीं दिया होगा आप लोगों ने? दिया है? अभी ट्राई ने किया था, लेकिन ट्राई की चल नहीं पाई, पता नहीं कहाँ से ये लोग मैनेज कर लेते हैं। इसका सिनॉप्सिस बनाइए जरा, सेक्शन 9 का। पुलिस अधिकारी बिना इजाजत पद त्याग नहीं करते। पुलिस ऑफिसर नॉट टू रिजाइन विदाउट परमिशन। पुलिस ऑफिसर नॉट टू रिजाइन विदाउट परमिशन। पुलिस अधिकारी बिना इजाजत पद त्याग नहीं करते। दूसरा, वे 2 माह की सूचना के बिना पद त्याग नहीं करेंगे। पद त्याग नहीं करेंगे। दे शैल नॉट रिजाइन विदाउट 2 months नोटिस। चलिए सेक्शन 8 हो गए। मैच द फॉलोइंग करिए अभी लेके, अब इसको बाद में कराना, ठीक है? सब लोगों को यह बताना है, ठीक है? सेक्शन 3 समा। सेक्शन 3 में क्या है, समा नाम है ना आपका? हाँ, सभा, अच्छा सभा। सेक्शन 3 क्या है? हाँ, क्यों नहीं पढ़ी? कोई याद है, 8 में से कोई याद है जो बता सकती हो हमारी तरफ देख के? कोई भी बताओ, जल्दी से बताओ, तेजी के साथ, क्विक करो। इसी को है ना शार्प माइंड होना। जब तक रिस्पॉन्स नहीं करोगे क्विक नहीं होगा। बल का गठन बोल दो ना। हाँ, बल का गठन बोल दो, सेक्शन 2 बोल सकती हो जब नहीं याद आ रहा तो। मिस्टर धर्म प्रकाश, सेक्शन 3। नकल नहीं, बंद करो उसको। सेक्शन 3 कुछ नहीं। तुमको याद नहीं हुआ होगा तो लिखा करो उसको। सेक्शन 3, मिस्टर साकिब, बहुत मार खाओगे, खाली बैठ के यहाँ पे सुनने से काम नहीं चलेगा। मिस्टर यतिन मिश्रा, सेक्शन 7, इंफीरियर ऑफिसर। मिस्टर आकाश, सेक्शन 5। है सेक्शन 5। सेक्शन 4। सेक्शन 3।
सेक्शन 4। सेक्शन 4 तक तो देखो बड़े आसानी से याद किया जा सकता है। एक में इंटरप्रिटेशन क्लास है ना। इंटरप्रिटेशन क्लास में पढ़ाई गया था। जब इंटरप्रिटेशन क्लास में ये पता चलेगा कि ये शहर मेरा है ना, ये शहर मेरा है, शहर का नाम पता चल गया, फिर उसमें कौन से बल होंगे, कौन सी शक्तियां होंगी, तो उस शहर में हमें पूरी शक्ति मिलेगी, बल का गठन होगा। फिर वो बल किसके सुपरविजन में रहेगा, कौन देखेगा उसको, स्टेट देखेगा, सुपरिटेंडेंट देख रेख कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। फिर कौन उसको संचालित करेगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये चार बातें तो क्लियर हो गई, क्रम में है। तो इसको भिड़ा लो, याद रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बैठा लो एक बार, रट के रट लो या समझ के समझ लो। फिर जब हमको सब कुछ मिल गया है तो पावर दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे। 5 में पावर दिखा दिए, 6 में क्या कर दिए, रिपील कर दिया। 6, 11, 38, 38 से 34 बताते। 6, 11, 38, 41, 38 से 41, 38, 39, 40, 41, 6 सेक्शन टोटल रिपील। 7 में फिर क्या करोगे, आ गया ना, अब अपनी शक्ति दिखा रहे हो तो बताते हैं तुमको, डिसमिस भी कर सकते हैं, ठीक है। 8 में जब तुमको नियुक्त किया है तो शक्तियां देंगे नहीं, 8 में हो गया ना। तो इस तरह से करके सीक्वेंस में इसको याद कर लो, ठीक। जब ये याद हो जाएगा फिर अंदर की कल हम लोग एक्सरसाइज करेंगे अंदर की वस्तुओं पे। कल अंदर तो याद हो जाएगी, क्लासरूम में ही आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, कि कौन सी चीज कहाँ पे केस लाज किससे संबंधित कौन से है। तो जब 2 बार 3 बार करोगे तो याद दिमाग में बैठ जाएगा, फिर भूल भी जाएगा तो कोई इशू नहीं, जब पढ़ोगे तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। ठीक, आज इतना ही रखिएगा। साइंस वाले सर आ गए।